तो तुम्हारा भाई चुका है एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एरे क्या होता है और एरे के पूरे परिवार के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरे के बारे में कि सिर्फ एरे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल सुनो यार। आप चलो आप अपने स्कूल के दिनों में वापस चलते हैं पीछे की साइड। ठीक है, 9th और 10th के दिन याद करो। 9th और 10th की अपन जब बात करें तो जब आप 9th में थे तो आपको पता था कि आपकी क्लास कहाँ पर है। ठीक है, आपको पता है कि मुझे 9th क्लास में ही जाना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 9th में और 10th में चले गए। ठीक है, वो 10th के बच्चे 9th में आके बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो 9th में वो 9th में आके बैठेगा, जो 10th में वो 10th में आके बैठेगा। ठीक है, अब आप अंदर एंटर करते थे तो आपने एक सीट फिक्स कर रखी होगी या टेबल फिक्स कर रखी होगी कि इसी टेबल पे बैठूंगा मैं आगे बैठूंगा तो आगे ही बैठूंगा, हमारे जैसे बैक बेंचर्स होंगे तो बैक बेंचर्स पीछे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि जिसने अपनी टेबल डिसाइड कर रही है उस टेबल पे जाके बैठ जाएगा। क्लास 9th में जाके बैठेगा, अपनी टेबल जो डिसाइड है उस पे जाके बैठेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ये क्लास है। ठीक है, क्लास 9th है। ओके, इसमें टेबल्स लगी हुई है, बहुत सारी टेबल्स लगी हुई है। ठीक है, ये टेबल्स बना दी मैंने, वो पता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत देना, टेबल्स बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन चुकी है। ठीक है, तो आपकी टेबल डिसाइड है कि मैं इस टेबल पे बैठता हूँ फर्स्ट वाले। ठीक है, दूसरा बच्चे की डिसाइड है सेकंड वाले पे, तीसरे की थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे, फिफ्थ वाले पे, ऐसे बैठते जाते बच्चे। ठीक है, अब आप जिस टेबल पे बैठे वो आपको पता है। ठीक है, पर आपके बारे में किसी को पता करना है तो आपको रोल नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस टेबल बैठे हो, आपका रोल नंबर 0 है। 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक नंबर है, इसमें सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 पे कभी सवाल मत उठाया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं टेबल्स बना दी, इनके अपन ने रोल नंबर्स दे दिए कि इस पे जो बच्चा बैठा है उसका रोल नंबर ये है। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये एग्जाम्पल दे के समझाना क्या चाहते हो। ठीक है, तो बात करते हैं एरे की टर्म्स में, कुल मिला के इसकी डेफिनेशन से बात करते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। एरे इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट किसको बोल सकते हैं? स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, बच्चा आया, ये बैठ गया टेबल के ऊपर, तो ये जो टेबल के ऊपर जो बैठा है, और उस टेबल के बहुत सारे स्कूलों में टेबल के ऊपर एक स्लिप लगी हुई रहती थी जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था टेबल का, 302 304 305 ऐसा। तो जो स्लिप लगी हुई है टेबल के ऊपर, ठीक है, उस टेबल के ऊपर जो स्लिप लगी हुई है वो एक तरीके से एड्रेस अलोकेशन है, बच्चे का एड्रेस अलोकेशन है। मतलब कुल मिला के बच्चा किस टेबल पे बैठ रहा है वो उसके दिमाग में ध्यान रहता था कि अच्छा हाँ मेरे को 309 वाली टेबल पे बैठना है, तो वो तरीके से एड्रेस अलोकेशन बोल सकते हैं एरे की टर्म्स में। ठीक है, और ये जो अपन ने रोल नंबर असाइन करे हैं बच्चों को, ये जो अपन ने रोल नंबर असाइन करे हैं, ये अपन कर रहे हैं इंडेक्सिंग। एरे के अंदर इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि इस नंबर पे ये एलिमेंट बैठा है। ये हो गई इंडेक्सिंग, टेबल नंबर हो गया एलोकेशन, और ये क्लास क्या हो गई? क्लास क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लास को अपन ये बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ओके, अब बात करते हैं इस लाइन की। एरे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन मतलब एक के बाद एक मेमोरी एलोकेशन हो रही है, पहले इस पे आगे बेटा, फिर इस पे आगे बेटा, फिर इस पे आगे बेटा है, तो एक के बाद एक मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है एरे के अंदर, अपन ये बोल सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एरे का? तो सबसे पहले डाटा नेम, ठीक है, फिर एरे का नेम, और फिर साइज ऑफ एरे। डाटा नेम आपको बताया अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, वही डाटा अपन ने यहाँ पर इंट लिया है, इंटीजर टाइप का डाटा लिया है। एरे का नाम अपन ने ए डिसाइड किया है, और 5 जो है उसकी साइज है एरे की। ठीक है, अपन बात करते हैं कैसे। तो इंटीजर टाइप का डाटा है तो अपन कैसे डाटा को इसमें डाल सकते हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, साइज क्या है? 5 है तो अपन ने 5 तक एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चालू होती है। ठीक है, ये अब सबको पता है। तो ये क्या हो गई? इसकी इंडेक्सिंग हो गई। ये क्या हो गई? इसके एलिमेंट्स हो गए। ओके, ये अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, कि एलिमेंट्स, ये अपने एलिमेंट्स हो गए। साइज ऑफ द एरे कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 साइज हो गई, और ये क्या हो गए? अंदर के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब आप बोलोगे भाई कि मैं इस एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूँ कि सिमिलर टाइप का कलेक्शन क्यों बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इंटीजर एक तरीके से क्या है? इंटीजर एक तरीके से क्या? सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज है।
ठीक है। सिमिलर है, इंटीजर मतलब आपने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इंटीजर टाइप का ही कलेक्शन होना चाहिए। फ्लोट होता तो आप डेसिमल वाली वैल्यू ले सकते थे। ओके, तो आप समझ चुके हो कि किस टाइप के कलेक्शन की इसमें बात की जाती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भी आप समझ गए। पहले क्या आता है, डाटा नेम आता है, डाटा टाइप क्या है, फिर साइज, फिर आपका एरे नेम आता है कि आपने एरे का क्या नाम रख रखा है, और साइज आती है कि कितने एलिमेंट आप उसके अंदर डालोगे, ठीक है। अब बात करते हैं एरे जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर एड्रेस अलोकेशन कैसे होता है, एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होता है, ये होते क्या है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।